जी अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक नई फाइल लेते हैं। कंट्रोल एन के साथ एक नई फाइल ली। ओके। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है हमने मेंशन की है आज के एजेंडे में, वो है यहाँ पे देख ही लेते हैं, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या होता है? आप कोई एक शेप लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें कोई आप कलर अभी नहीं करते, इसको डुप्लीकेट करता हूँ मैं यूँ, ठीक है। और ये एक चीज़ बना देता हूँ। ये सारा मैंने एक साथ सिलेक्ट किया और फिल कलर इसका मैं बंद कर देता हूँ। एक मिनट जी। वर्ड इस ओके, यहाँ तक समझ आ गया जी। यस सर। यस सर। बॉक्सेस लिए और इनको फिल कलर ऑफ किया, आउटलाइन सिर्फ मैंने रहने दी। इसके बाद मैंने यहाँ पे चले जाना है। ये टूल है हमारे पास, शेप बिल्डर टूल, इस तरह का होता है ये। शिफ्ट एम इसकी शॉर्ट की है, शिफ्ट एम ये लिखी है आगे, शेप बिल्डर टूल। इसको जैसे क्लिक किया, अब ये देखें जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसमें ये ग्रे टाइप कुछ फिल हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, इन दोनों को, इधर से ये पार्ट, ये तीन, ठीक है। दिस इज शेप बिल्डर टूल, ठीक है। ये चीज़ आप बना सकते हैं शेप बिल्डर टूल की मदद से। अच्छा, ये वैसे एक एग्जांपल दी है बनने को, तो इसमें इतने कमाल कमाल के लोगो भी बनते हैं, सारा कुछ बनता है, तो उन चीज़ों की तरफ भी चलेंगे। अभी पहले टूल्स को समझ लें। दोबारा इसके एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। ये एक एलिप्स टूल लिया मैंने यहाँ पे। एलिप्स टूल के बाद ये एक लिया इसका डुप्लीकेट। ये देखें जी, यहाँ से हम शिफ्ट एम करते हैं शेप बिल्डर टूल के लिए, सिलेक्शन की पहले, और शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल आ गया। इन दोनों पार्ट को ज्वाइन कर दिया, ये चीज़ बन गई। इन दो को, इन तीनों को, ये चीज़ आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको हज़ारों उसकी एग्जांपल्स आएंगी। प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट लोगो आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस टूल का फ़ायदा क्या, डिफरेंट शेप्स को ये ज्वाइन करता है, उसमें से एक दूसरे का पार्ट इसमें से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी, एक मिनट, टेक्स्ट आउटलाइन अपेयरेंस ऑफसेट पाथ फाइंडर, ठीक है। ये क्या है? टेक्स्ट की आउटलाइन, अब आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा होगा काफ़ी, ठीक है। ये आप देखें, ये एक टेक्स्ट है जी। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, या मैं जो लिख रहा हूँ स्किल्स अप एकेडमी, ठीक है। स्किल्स अप एकेडमी लिखा। स्किल्स अप एकेडमी लिखने के बाद इसका जो फॉन्ट है वो मैं कर लेता हूँ चेंज, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर लिया। अच्छा, दूसरे नंबर पे पहले मैं ना एक छोटा सा काम करता हूँ। एक मैंने एक चीज़ लगानी थी आर्ट बोर्ड पे, एकेडमी का लोगो। ये सिर्फ इस पर्पस के लिए कि कुछ लोग वीडियो लेक्चर्स को आगे सेल कर देते हैं। हमारे लास्ट बैच में इस तरह हुआ था, जो हमारा बैच 3 गया था, तो इस वजह से ये लग गया जी, स्किल्स अप एकेडमी का लोगो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप करूँगा। मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। फॉन्ट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे जाके, ये फॉन्ट रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें सबसे जो पहली चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट की आउटलाइन हम चाह रहे हैं, इसकी अब जो सेटिंग है वो किस तरह से करेंगे। एक तरीका जो जिससे गलत आप लोग कर सकते हैं, कभी आपके माइंड में आ जाए, वो ये होता है कि आप इसका एक डुप्लीकेट लेके साइड पर रख लेते हैं,
एक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इसका फिल कलर ऑफ कर देते हैं, आउटलाइन को आप ऑन कर देते हैं, ठीक है। और फिर इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे रख के आप थोड़ा सा अगर छोटा कर देते हैं, तो ये तो हो गया एक 2 नंबर तरीका, और इससे काम भी नहीं सही होगा, ठीक है। और अगर आपको ये एक्सटेंड करना पड़ जाए, जैसे मोहसिन लिखा है, इसके आगे अली लिखेंगे, फिर दोबारा पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उधर जाकर क्या दोबारा से आप लोग अली टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक और सही नहीं होती। अब मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चला जाता हूँ विंडो में। विंडो में मेरे पास एक टूल है यहाँ पर अपीयरेंस। अपीयरेंस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आती है, ये बिल्कुल कोने के ऊपर, ऐड न्यू स्ट्रोक। ऐड न्यू स्ट्रोक के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो इसका स्ट्रोक मैंने यहाँ से ऐड करना है, जो कि है, मैं इधर रख देता हूँ 2, रख देता हूँ इसका स्ट्रोक, 3, 2 जितना भी रखना चाहूँ, अभी मैं रखता हूँ 2, ठीक है। और फिर ये FX का नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है इफेक्ट ऐड करने के लिए, तो FX में जाकर मैं इसका जो पाथ है, ये पाथ का जो ऑप्शन आता है, पाथ ऑफसेट कर देता हूँ, ठीक है। ऑफसेट में जाकर इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 पिक्सल है, इसको थोड़ा कम करते हैं, आपको फिर ये शो करेगा। ये मैं इसको कर देता हूँ 5, और ये प्रीव्यू करूँगा तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे रिजल्ट आपने देखा तो ओके किया मैंने इसको। अब ये क्या होगा, अगर मुझे इसकी जगह पे यहाँ पे लिखना है साकिब, ठीक है, मुझे करना है फ़ॉन्ट को चेंज, यहाँ पे आके फ़ॉन्ट में चेंज करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम करता जाएगा। ठीक हो गया जी, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। बाकी रिपीट अगर आप इसको करवाना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग देख लें जब ये लेक्चर एंड होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी इमेज ट्रेस विद सिंपल एंड प्रो। सो व्हाट इज़ इमेज ट्रेसिंग, इसको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, ये आर्क टूल है, इसको हम देखते हैं। ये पहली चीज़ है जी, हमारे पास ये लाइन टूल है, जो लाइन सेगमेंट टूल, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे आर्क है, ठीक है। आर्क टूल को जैसे ही हमने क्लिक किया तो हम जब इसको यूं बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। अगर हम शिफ्ट बटन को यूं प्रेस करके F का बटन साथ दबाएंगे तो हम इसकी रोटेशन कर सकते हैं। जैसे आपने शिफ्ट दबाया और ये आप लेके जा रहे हैं, या सिंपल आप शिफ्ट ना भी प्रेस करें, आर्क टूल को यहाँ से आप सिलेक्ट करें, कभी आपको यूं लाइन लगानी पड़ जाती है इस तरह से, तो आपको अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इसको रोटेट करना उल्टा, तो लाइन को ड्रॉ करते करते, यानी अभी मैंने माउस नहीं छोड़ा हुआ, F का बटन प्रेस करूंगा तो इसकी शेप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये दूसरी साइड पे चला गया, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। F के साथ इसकी मैं डायरेक्शन यूं चेंज कर रहा हूँ। ओके जी, अच्छा ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इमेज ट्रेस विद सिंपल एंड प्रो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जो इजी और जल्दी खत्म होने वाली चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये इमेज ट्रेसिंग थोड़ा सा लेंथी है। ये देखें पेंसिल टूल एंड स्मूथ टूल, इन दोनों का क्या काम होता है। आर्टबोर्ड थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक पेंसिल टूल है, एन इसकी शॉर्ट की होती है, एन, ठीक है। अब पेंसिल से क्या हम कर सकते हैं, जैसे हमने ये कुछ भी बना दिया, ठीक है। अब कुछ भी जब हम कहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी कितने की स्मूथनेस है, और ये क्या इसके कर्व्स वगैरह बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रा सेट वेट करने के लिए हम दोबारा से, जैसे पेंसिल ली थी, पेंसिल के बिल्कुल नीचे इसका स्मूथ टूल है, ठीक है। तो स्मूथ टूल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ से आपको इसकी सेटिंग को चेंज करना है, इसके ऊपर ऊपर दोबारा वो चीज़ आप कर दें, तो ये पाथ को, कुछ पाथ एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं बीच में, उनको रिमूव भी करेगा। जैसे ये इसके ऊपर या बिल्कुल साइड पे आप लगा दें तो ये इसके पाथ्स को चेंज भी कर सकता है, इसके बिल्कुल ऊपर यूं चला सकते हैं, बिल्कुल सेट कर देगा ये यूं, ठीक है। ये मैं जूम करता हूँ इसको। जी उमर, क्वेश्चन पूछें। सर ये सिर्फ अगर आपने पेंसिल टूल यूज किया तो उसी को स्मूथ करेगा, या अगर आपने पेन टूल से आर्क बनाई है या उसको भी करेगा?
आप करके देखें फिर बताना मुझे। जी सर। ट्राई करना ना जरा क्या करता है ये। अच्छा, तो ये तो थी सिंपल फटाफट एंड होने वाली चीज। अब हम आते हैं ट्रेसिंग के ऊपर। अब मैंने आपसे पहले पेन टूल की काफ़ी प्रैक्टिस करवाई, तो उससे पहले हमें एक चीज़ आपको बतानी थी, वो मैं नहीं बता सका क्योंकि पेन टूल को सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, रमशा कह रही हैं कि पेन टूल में स्मूथ टूल में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, सेम ही लग रहा है मुझे। तो नहीं, आप इसको अपने सिस्टम में यूज़ करिएगा और स्ट्रोक कम करके फिर आप इसको चलाएं। मेरा स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से खासा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आया। जहाँ पे कर्व सही नहीं बने होंगे उधर आपको स्मूथ टूल हेल्प करेगा। अब मैं इधर एक चीज़ ओपन कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमें सोशल मीडिया के आइकन्स चाहिए। सोशल मीडिया आइकन्स अक्सर हमें लगाने पड़ जाते हैं, तो मैं इमेजेस में चला जाता हूँ। ठीक है, इमेजेस में जाकर यहाँ से कुछ आइकन्स ले लेता हूँ, ये फर्स्ट वन, और इसको मैं करता हूँ कॉपी और इलस्ट्रेटर में ला के कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये आपको उठा के यहाँ पे रख के दिखाता हूँ। ये इसका बैकग्राउंड आपको वाइट नज़र आ रहा है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जी ये आप बना के दिखाएं तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, बन जाएगा। ठीक है, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अब ये चीज़ इस तरह से है, अगर आप इसको जूम करें तो ये पिक्सल फॉर्म में है, ये पिक्सल फॉर्म है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें किस तरह से वेक्टर में आती हैं, कैसे इसको हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आप इसको एक दफ़ा क्लिक कर दें। अब दो तरीके हैं एक्सपेंड करने के। पहला तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। पहला तरीका ये है कि इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सामने आपको बटन नज़र आ रहा है इमेज ट्रेस। अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, कहीं साइड पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देखें वहाँ पे ऊपर जो इमेज ट्रेस का बटन आ रहा था वो गायब हो गया। ठीक है, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, वो लाजमी है। फिर हम इमेज ट्रेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसको एक्सपेंड कर देगा, यानी इसको उसने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको अब जूम करके दिखाता हूँ, आप इसके एजेस देखें, क्लियर हो गए हैं। जैसे वो फटे से हुए थे, पिक्सेलेट हुए थे रास्टर फॉर्म में, वो नहीं रहे। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँ? यूज़ करने के लिए मुझे अब इमेज ट्रेस की जगह पे बटन आ गया एक्सपैंड। एक्सपैंड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एंकर पॉइंट्स आ गए और ये चीज़ वेक्टर में फुली कन्वर्ट हो गई है और एडिटेबल हो गई है। अब अगर इस पे मैं डबल क्लिक करके ये वाइट एरिया साइड पे कर लूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये कट गया इसमें से। डिलीट कर दूंगा, डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, ये चीज़ इसमें से डिलीट हो गई। अच्छा, अब मुझे इसमें से फेसबुक का चाहिए और इंस्टाग्राम चाहिए और व्हाट्सएप या लिंक्डइन चाहिए। तो मुझे इसको अभी अनग्रुप करना है। ये ग्रुप हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट G के साथ अनग्रुप कर लूँगा। ये नीचे वाले ये उड़ा दिए, डिलीट। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये पार्ट भी नहीं चाहिए। इस वाले को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब ये सारा सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद अब अगर मैंने इसको यूज़ करना है कहीं पे भी, जैसे कोई पोस्टर सोशल मीडिया का आप देखते हैं तो आप इसको फुटर साइड पे लगा सकते हैं। मेक श्योर के इसको एक जैसा ही ये रहे, इसका साइज एक जैसा हो। आप इसमें अगर कलर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये ब्लैक है, डबल क्लिक करो, जस्ट ब्लैक ही सिलेक्ट हो। डबल क्लिक इसलिए मैंने किया, अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो F भी साथ ही सिलेक्ट है। जैसे अगर मैं कलर करता हूँ तो ये आपके सामने कलर हो रहा है। जी, क्वेश्चन पूछे उमर। सर समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब अगर आपने इमेज ट्रेस किया है तो वो बैकग्राउंड पीछे हटता नहीं है, मतलब अगर कलर्ड बैकग्राउंड में आप उसे हटा के डिलीट करते हो लेकिन फिर भी वो रहता है कुछ टाइम के लिए, तो सर वो क्यों होता है? आप डबल क्लिक कितनी दफ़ा करते हैं? आपने सर डबल जब क्लिक तक। तब तक करना है जब तक कि वो हट ना जाए। यस सर। अभी हम इसको आगे स्टडी करते हैं ना, ये देखें। अब ये तो जी ब्लैक सर। एंड वाइट था, इमेज ट्रेस ब्लैक एंड वाइट था। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैं उठाता हूँ, मुझे इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, यहाँ ये वाली चीज़ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर आकर
कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है। ये सारे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए एक्सपैंड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा और इमेज ट्रेस पे क्लिक करूंगा तो इसने मुझे ये देखो ख़राब करके पकड़ा दिया कि ये लो भाई। अब मैं चाहता हूँ कि ये कलरफुल ही ट्रेस हो, तो उसके लिए मैं एक क्लिक करके इमेज ट्रेस के साथ जो ड्रॉप डाउन बटन है ये दबाऊंगा। यहाँ पर इसकी कुछ टाइप्स आ गई हैं। हाई फिडेलिटी फोटो आपको रखनी है, 6 कलर पे चाहिए, 16 कलर पे चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम कितने कलर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है। तो मुझे फिर 16 को चूज करना पड़ेगा यहाँ से, 16 कलर। जैसे मैं 16 कलर पे रख के इमेज ट्रेस करता हूँ तो ये इसने मुझे एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। ये लेकिन ये देखें आप, अभी भी इसके एजेस ये क्लियर नहीं है, ख़राब हो गए हैं। यहाँ से ये चीज़ चेक करें, ये ख़राब हो गई है, ठीक है। ओके, लेकिन मुझे इसको एक्यूरेट करना है। बाकी तो तरीका वही है कि एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये पार्ट तो इसका निकल आया। ये वाइट पे क्लिक किया, ये भी डिलीट हो गया। ये चीज़ मेरे पास आ गई। कलर अगर इसका मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सेम कलर में भी ला सकता हूँ। जैसे ये एफ पे अब मैं क्लिक करके इसको वाइट कर लूँगा, ठीक है। ट्विटर है इसका साइन, ये आई ड्रॉपर टूल से ये वाइट कर लिया, ठीक हो गया। ये इतना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें क्लियर नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपली जाना पड़ेगा विंडो में। विंडो में जाकर मैं निकालूंगा इमेज ट्रेस। ये इमेज ट्रेस का पूरा पैनल यहाँ पे बाहर ले आऊँगा। इस पैनल के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो थ्रेशहोल्ड को कंट्रोल करना है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करें, एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये सारी ऑप्शंस और ये प्रीव्यू का बटन है। अब ये काम किस तरह करेगा? आप इसको पहले क्लिक करें और ये यहाँ से मोड इसका क्या रखना है, कलरफुल ट्रेसिंग चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट? मैं कहता हूँ कलरफुल। और आप हमेशा एक्सपैंड इसी से किया करें, ये पूरे पैनल के साथ इमेज ट्रेस। और यहाँ से जाकर आपने क्या करना है, कलर। कलर करके आप इसको प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो ये अपनी वर्किंग शुरू कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है, यानी इसके जो मोड्स हैं वो थोड़े से क्लियर आपको पहले से लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको भी मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सेलेक्ट इट। देन हमारे पास यहाँ पर कलर बैलेंसिंग एक ये बार है। दूसरे नंबर पे पाथ हैं इसके, इनको थोड़ा सा छेड़ें, ठीक है। ये पाथ साथ साथ छेड़ें। कॉर्नर्स कितने रखने हैं, यानी उसके कॉर्नर्स को सेट वेट करें। नॉइज उसमें कितनी ऐड लेस करनी है वो यहाँ से सारा आप लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाइड एरिया बैकग्राउंड वगैरह आपको नहीं रिक्वायर्ड पीछे, ठीक है। तो ये आप कहाँ से मूव कर सकते हैं, यानी इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये नीचे एक बटन नज़र आ रहा है, इग्नोर वाइट, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको हाईलाइट करूं थोड़ा सा, ये इग्नोर वाइट है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इग्नोर वाइट करने से इसका ऑटोमेटिकली जो वाइट एरिया है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, इग्नोर वाइट, ये पार्ट उसने पीछे से रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी भी इसमें यूट्यूब का सही तरह से वो नहीं हुआ। तो आप फर्स्ट ट्राई आपने जब भी करनी है वो ये करनी है कि हम इसमें से वो इमेज लें, इंटरनेट की मदद से वो इमेज लें जो कि अच्छा हो, क्लियर हो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, जिनको आप देख के तो जज कर सकते हैं कि ये, यानी आपको पता नहीं लगेगा कि ये काम इस टूल की मदद से किया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा जी। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने ये चीज़ अप्लाई की है। ये भी आपको एक पोस्टर दिखाता हूँ। पोस्ट, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेस हुआ सारा, रियल वन ये था,
ठीक है, इसको इमेज ट्रेस किया मैंने। इमेज ट्रेस करने से ये चीज़ इस तरह से बन गई। ठीक है, और मैंने एक फ़ोटो को किया था, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा पोस्टर ही इसी इमेज ट्रेस टूल की मदद से बनाया है। ठीक है, तो बाद में आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप ये अगर फोटो है, जैसे ये, इसको मैं इधर ले जाता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर में और ये पड़ी है। अच्छा, ये नहीं खुली, इसको हम स्नैप टूल की मदद से यूं कर लेते हैं और इलस्ट्रेटर में आके कंट्रोल वी, ये फोटो आ गई। अब इधर आप देखें, इसको मैं करूँगा ब्लैक एंड वाइट में। तो अगर मैं इमेज ट्रेस करूँगा तो ये तो कर देगा इसको ख़राब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल गया ये फर्स्ट टूल से। लेकिन अगर आप इसकी कुछ अमेंडमेंट सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो आप विंडो में जाएं और इमेज ट्रेस को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्लिक करने के बाद हम करेंगे प्रीव्यू पे क्लिक। प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट आपने पहले ही रखा हुआ है। ठीक है, थ्रेशोल्ड इसका ज़रा ज़्यादा करें, ये चीज़ कम कर दें। अच्छा, मैं इसको रखता हूँ इस लेवल पे। ठीक है, और पाथ इसके कॉर्नर्स, अच्छा अभी आमना आप पूछ रही थी नॉइस क्या होती है। तो आप यानी इसके अंदर कितना का ब्लैक एरिया चाह रही हैं, कितना आपने इसको रखना है। जैसे आप इसके शेडोज देख रहे हैं, बाजू पे चेक करें, अगर मैं इसकी नॉइस यहाँ से कर रहा हूँ, लेस देन की तरफ जा रहा हूँ, तो ज़्यादा इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहा, यानी जो असल कलर है उसकी तरफ लेके जा रहा है। जैसे कोड के आप शेडो देख सकते हैं, अगर इसकी नॉइस मैं इंक्रीज करी जाऊंगा तो ये इसको क्लियर करता जाएगा, वाइट एरिया देता जाएगा यूं। अच्छा, अब मुझे इसको करना है इग्नोर वाइट। इग्नोर वाइट करने के बाद वापस आ जाना है और इसको एक्सपैंड पे क्लिक कर देना है। अब मुझे ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव करना है, डबल क्लिक करूंगा, ये चीज़ इसमें से ख़त्म कर दी मैंने। ये वाला पार्ट भी मुझे यहाँ से नहीं रिक्वायर्ड। अब मैं एड लेस करता जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें मुझे कोई कलर करना है, क्लिक करके यहाँ से मैं इसमें अपनी मर्जी का कलर वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज ट्रेस का जो फंक्शन था वो आपको मैंने बताया, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। डिफरेंट शेप्स आपको लेनी है। अच्छा, अब आप ये दूसरा क्वेश्चन एक और किया था कि हमें किस तरह से सिलेक्शन करनी है इमेजेस की। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की इमेजेस गूगल से चाहिए तो आप कोई भी चीज़ जैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपको रिक्वायर्ड है इस्लामिक पोस्टर्स, या इस्लामिक आप लिख देते हैं बैकग्राउंड। अच्छा, ये इस्लामिक बैकग्राउंड हमारे पास आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम टूल पे क्लिक करेंगे। टूल पे क्लिक करके साइज में जाएंगे। साइज में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लार्ज, अगर आप इसको लार्ज पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी के आएंगे। ठीक है, आपको अगर काम करना है जैसे फॉर एग्जांपल रेड पैटर्न के ऊपर या रेड कलर स्कीम्स के, तो रेड को आप चूज कर लेंगे तो आपको उस टाइप के बैकग्राउंड्स नजर आएंगे। ठीक है, अगर आपको काम करना है येलो कलर स्कीम के ऊपर या येलो पार्ट ही आपको उसी तरह के चाहिए, तो ये आपने येलो का गूगल के ऊपर फिल्टर लगा दिया। आई थिंक सो पहले आपको ये ऑप्शन का नहीं पता था। अच्छा, तो ये ग्रीन का हो गया क्लियर। ठीक है जी, तो इन बैकग्राउंड्स को आप यूज़ करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब आप अगर ये देखना चाहते हैं कि ये पिक्सल फटेंगे तो नहीं, इसके इमेज ठीक होगा, तो वो कैसे पता चलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ये ओपन हो रहा है तो ये नीचे यहाँ पर साइज इसका आ रहा है 1200 ज़रब 857। ठीक है, तो ये पिक्सल इसके ख़राब नहीं करेगा। राइट क्लिक करें, इसको सेव करके ले जाएं या कॉपी कर लें। सेव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो डिजिटल यानी मार्केटिंग के लिए ये बेस्ट है, यानी ख़राब नहीं करेगा आपकी पोस्ट को। ठीक है, चलें अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हम
इसमें भी करने लगे हैं। अच्छा, हाउ टू ऐड एनी शेप इनटू स्वेचेस। ठीक है, स्वेचेस के अंदर शेप्स किस तरह से ऐड करनी है। स्वेचेस कहते कैसे हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा देखें। अब विंडो में चले जाएं, विंडो में जाकर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है स्वेचेस, यानी ये जो कलर्स हैं इनको स्वेचेस बोलते हैं। अब हम कोई शेप लेते हैं, जैसे ये शेप ले ली, या हम कोई शेप बना लेते हैं। ये एक सर्कल लिया, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, इसको थोड़ा और छोटा, और ये एक मैंने ना डिज़ाइन बनाया। अब इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे एज पैटर्न यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एम का बटन दबा के इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया, और जैसे ये एक पैटर्न है ना, ये आपको नज़र आ रहा है पैटर्न, ये एक पैटर्न है। ठीक है, और इस तरह मैं अपना कोई पैटर्न बनाना चाहता हूँ, वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसके जो स्वेचेस हैं, ये ऑप्शन भी यहाँ से भी आ सकती है, और आप विंडो में जाके यहाँ से स्वेचेस को बाहर भी निकाल सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा, तो ये शेप को आपने सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी शेप है, इसको यूं उठाकर इधर ड्रैग कर देना है, तो स्वेचेस ऐड हो गए। ठीक है, अब इसको आप अगर देखें, मैं एम का बटन प्रेस करके थोड़ा सा इसको, यानी कोई बॉक्स बना लेता हूँ, कोई भी शेप मेरी हो सकती है। इसको क्लिक करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये फिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये आउटलाइन के अंदर है। ये मसला आप लोगों के साथ भी आ सकता है। तो अगर आप यहाँ से एक्स का बटन दबाएं, एक्स का बटन दबाएंगे तो ये कलर यहाँ से स्विच हो जाते हैं एक्स के साथ। एक्स इज द शॉर्ट की, वरना ये बटन छोटा सा दिया हुआ है हैंडल, इधर से भी कर सकते हैं। और ये जो फिल कलर है, इसका आउटलाइन आप ऑफ कर दें। अब आप स्वैच पे क्लिक करें तो ये इस पैटर्न के अंदर फिल हो गया। ठीक है, आप इसको रोटेट करें जिस तरह मर्जी, ये आपके सामने इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं रोटेट करता हूँ, चल भी हो जा। ठीक है, ये यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, अंदर वाला पैटर्न वहीं पे फिक्स है। शेप अगर आप छोटी बड़ी करते हैं तो वो हो रही है, बाकी चीज़ें यानी रोटेट करने से ये चीज़ें नहीं हिल रही। तो इसको मैं समझाता हूँ। ये अगर आप चाहते हैं मूव करें साथ साथ, तो आप ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पर जाकर आप ट्रांसफॉर्म में जाएं। ट्रांसफॉर्म के अंदर है रोटेट, रोटेट का ऑप्शन है। अब इसके अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्म पैटर्न है, इसको ऑन कर दें। अब आप अगर इसको घुमाएंगे तो साथ साथ पैटर्न भी घूमेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे और आप घुमाएंगे तो बॉक्स आपका मूव करेगा, बाकी चीज़ें वहीं पे फिक्स रहेंगी, यानी पैटर्न वहीं पे रहेगा, शेप चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज़। अच्छा, बाकी मीटिंग का 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड होने लगी है। पार्ट 2 इसका शुरू करते हैं, और बाकी हम उसमें डिस्कस करते हैं जी।